हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 40 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लो पॉली हाउस का 3D मॉडल बनाना सिखाया था और हाउस का डोर बनाते वक्त मैंने आपको फेसेस को बेवल करना भी सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको टोरस के बेसिक शेप से डोनट का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा और डोनट का 3D मॉडल बनाते वक्त आप 3D मॉडलिंग की कुछ न्यू टिप्स भी सीखोगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस और यहाँ से डेस्कटॉप पर क्लिक करके यहाँ राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लिया। फोल्डर का नाम रखा डोनट 3D मॉडल और डबल क्लिक करके इस फोल्डर को ओपन कर लिया। अब यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा डोनट 3D मॉडल और यहाँ क्लिक करके इस फाइल को सेव कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक टोरस ऐड किया और यहाँ से ऐड टोरस पर क्लिक करके इस टोरस मेन्यू को ओपन कर लिया। यहाँ से मेजर रेडियस की वैल्यू को 1.5 किया और माइनर रेडियस की वैल्यू को 0.65 कर दिया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब इस टोरस को सिलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। अब टोरस को सिलेक्ट करके मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर्स में जाके जनरेट में जाके सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर दिया। यहाँ से इसके लेवल्स को 2 कर दिया और टोरस को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन करके यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू से स्मूथ वाली ऑप्शन को चूज़ कर लिया। देखो, डोनट जो होता है वो 100% बैलेंस शेप का नहीं होता, इसलिए अब इसे डोनट की शेप देने के लिए मैं कुछ वर्टिसेस को सिलेक्ट करके जी दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग के साथ मूव करके इस डोनट को रैंडम शेप दूंगा। अगर आपको नहीं पता कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होती है तो इसका मतलब ये है कि आप पिछली क्लासेस में बंक मार के आए हो, इसलिए जो क्लासेस आपने स्किप की हैं उनको देख लो, आपको पता चल जाएगा कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। एनीवेज, नमपैड 7 दबा के मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया। अब जी दबा के Z दबा के इसे इतना मूव किया, माउस के स्क्रॉल बटन से प्रोपोर्शनल एडिटिंग का सर्कल साइज सेट किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब इस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट कर लिया और जी दबा के इस वर्टेक्स को इतना मूव किया और ऐसी शेप दे के एक्शन कंफर्म कर दिया। बस अब इसी तरह जी दबा के Z दबा के या जी दबा के X दबा के या जी दबा के Y दबा के या सिर्फ जी दबा के वर्टेक्स को मूव करके डोनट को रैंडम शेप देता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और जैसे मैं वर्टिसेस को मूव कर रहा हूँ आपने भी ऐसे ही वर्टिसेस को मूव करके डोनट को रैंडम शेप देनी है। फाइनली ऐसी शेप रेडी करने के बाद मैं नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और ये वाले सारे फेसेस सिलेक्ट कर लिए। कीबोर्ड से शिफ्ट डी दबा के इन फेसेस को डुप्लीकेट किया और माउस को मूव किए बिना ही क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब पी दबा के सेपरेट मेन्यू को ओपन किया और यहाँ से सिलेक्शन पर क्लिक करके इसे सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दिया।
टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और यहाँ से इस ऊपर वाली चॉकलेट को सिलेक्ट करके F2 दबा के इसका नाम रखा चॉकलेट और इंटर दबा दिया। इसको मैं चॉकलेट बनाऊंगा। अब यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके, ऐड मॉडिफायर्स में जाके, जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया। यहाँ से इस एरो पर क्लिक करके इसे मूव टू फर्स्ट किया और यहाँ से थिकनेस की वैल्यू को -0.08 कर दिया। अब चॉकलेट को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, कीबोर्ड से 1 बटन दबा के वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में आया और नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। 3D व्यू पोर्ट में इतना जूम कर लिया, यहाँ से चेक किया कि प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन है या नहीं, और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन रखते हुए इस वर्टेक्स को सिलेक्ट करके G दबा के Z दबा के इसे ऊपर मूव किया और माउस के स्क्रॉल बटन से सर्कल साइज अपनी मर्जी का करके ऐसी शेप बना के लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। बस अब इसी तरह से डिफरेंट वर्टिसेस को 1 बाय 1 सिलेक्ट करके G दबा के Z दबा के प्रोपोर्शनल एडिटिंग के सर्कल को माउस स्क्रॉल से छोटा बड़ा करके वर्टेक्स को ऊपर मूव करके चॉकलेट को ऐसी शेप देता गया। स्क्रीन पर देखते जाओ और जैसे मैं चॉकलेट को शेप दे रहा हूँ ऐसे ही इन स्टेप्स को फॉलो करके आपने भी चॉकलेट की शेप रेडी करनी है। अभी अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो ये चॉकलेट साइडों से डोनट पर चिपकी हुई नहीं है, इसलिए कंट्रोल प्लस नमपैड 7 दबा के मैं बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया, यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑफ किया और यहाँ से ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन में जाके नॉर्मल्स को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट किया और मुंह वाले गिज्मो से इसे डोनट के साथ चिपकाता गया। इसी तरह एक एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन एडजस्ट करता गया ताकि चॉकलेट डोनट के साथ चिपकी हुई दिखाई दे। इन वर्टिसेस को एडजस्ट करने के बाद नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे डोनट का 3D मॉडल रेडी है। डोनट को सिलेक्ट किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, यहाँ ट्रांसफॉर्म ओरिएंटेशन में जाके ग्लोबल को सिलेक्ट किया, नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में इतना जूम करके इस एज लूप पर डबल क्लिक करके इस पूरे के पूरे एज लूप को सिलेक्ट कर लिया। मूव वाले गिज्मो से इसे इतना नीचे मूव किया और कंट्रोल बी दबा के इतना बेवल किया। बेवल करते वक्त माउस व्हील को एक बार आगे घुमाया और लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और डबल क्लिक करके इस बीच वाले एज लूप को सिलेक्ट कर लिया।
एस दबा के इसे इतना स्केल किया और लेफ़्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो देखो हमारा डोनट रेडी है। अब रह गई है इसकी टेक्सचरिंग। उसके लिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आया। यहाँ से चॉकलेट को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और डबल क्लिक करके इसका नाम रखा चॉकलेट। BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया 7B3F00 और इंटर दबा दिया। मेटेलिक की वैल्यू को 0.02 किया और रफनेस की वैल्यू को 0.5 कर दिया। अब यहाँ से डोनट को सिलेक्ट किया, न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया, डबल क्लिक करके इसका नाम रखा डोनट और इंटर दबा दिया। यहाँ से BSDF के बेस कलर में जाके हेक्स कोड में जाके हेक्स कोड टाइप किया E7C37C और इंटर दबा दिया। ऐड में जाके टेक्सचर्स में जाके नॉइज़ टेक्सचर ऐड किया और नॉइज़ टेक्सचर की कलर वाली सॉकेट को BSDF की मेटेलिक वाली सॉकेट के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ से नॉर्मलाइज को टर्न ऑन रहने दिया, स्केल की वैल्यू को 12 कर दिया, डिटेल्स की वैल्यू को 7 कर दिया, रफनेस की वैल्यू को 0.8 कर दिया, लेक्यूनैरिटी की वैल्यू को 7 किया, डिस्टॉर्शन की वैल्यू को 8 किया और यहाँ BSDF से रफनेस की वैल्यू को 0.7 कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा डोनट रेडी है। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको डोनट का 3D मॉडल बनाना सिखाया और डोनट की टेक्सचरिंग करते वक्त नॉइज़ टेक्सचर का यूज़ करना भी सिखाया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी डोनट के ऊपर स्प्रिंकल्स ऐड करना सिखाऊंगा और स्प्रिंकल्स बनाते वक्त मैं आपको ब्लेंडर की पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना भी सिखाऊंगा। साथ ही साथ स्प्रिंकल्स को अलग अलग कलर देने के लिए हम कलर रैंप नोड का यूज़ करना भी सीखेंगे।